नीट 2026 के पेपर को रद्द कर दिया गया है और जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामला जो है वो सामने आया है, 2024 में भी कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो सामने निकल कर आया था, लेकिन उस समय पूरा पेपर रद्द नहीं किया गया था और महज 1500 कुछ बच्चों को जो है वो री एग्जाम जो है वो करवाया गया था। लेकिन इस बार 2026 में जिस तरीके का मामला सामने आया है, उसने पूरे का पूरा नीट का पेपर जो है वो रद्द कर दिया है। इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक असर बच्चों पर पड़ रहा है और हम इस समय एक जम्मू के इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सहजली। सहज, आप जिस तरीके से ये पेपर अभी 2026 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो अभी रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, कितना असर आपकी लाइफ पर, मेंटल ट्रॉमा, कितना ये आप पर असर डालता है? सर, जैसे हम जानते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जैसे नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें पूरे नेशनल लेवल पर तो होता है और बहुत सारे बच्चे देते हैं। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे, और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और जब हम पेपर देते हैं और हम आंसर की मैच करते हैं और हमें लगता है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरिट वाइज हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हमें लगता है हमारा ड्रीम फुलफिल हो गया है। और हम जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पूरे 2 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और जब हमें ऐसे पता चलता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत मतलब बहुत रेट हो जाती है, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और खास तौर पे अगर हम एनटीए जैसी एक बहुत बड़ी साइट से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ट्रस्ट भी एक दफ़ा से टूट गया है। अब हमें ट्रस्ट टूट गया। यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चों का कैरियर क्यों खराब हो रहा है? आपको लगता है कि एनटीए को कुछ ऐसा फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे जिसकी वजह से इस तरीके की जो है समस्या नहीं हुई? हाँ, एनटीए को बहुत अच्छे मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि उनके क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि इट इज़ यू वर्सेस द सिस्टम। उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले नीट पेपर के कि इट इज़ यू वर्सेस द सिस्टम, इट इज़ नॉट अ बेसिक स्कूल एग्जाम। तो अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम कर सकती है तो उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए, ताकि ऐसी इतनी बड़े लीक इतने बड़े लेवल पर लीक ना हो। बिकॉज एनटीए एक नेशनल लेवल का पेपर है। हाँ, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स तो ऑब्वियसली लेने चाहिए। या ये भी किया जा सकता है कि इस पेपर को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए, जैसे जेईई मेंस होता है, तो जो लीक होने का मतलब हम कह सकते हैं एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रॉमा भी है, एक मेंटल ट्रॉमा है बच्चों के ऊपर, बिकॉज जिनका सेफ स्कोर आया है, जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तक पहुंच चुके हैं, उन्हें वापस देना पड़ेगा। तो पहले तो उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वो वापस कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, उन्हें वापस पेपर देना है। वो उनका सेफ स्कोर तो चला गया ना, खत्म हो गया। वो तो इतनी प्रिपरेशन के बाद जो इतना कुछ उन्होंने हासिल किया उस एक एग्जाम से, वो तो सब खत्म हो गया। लगता है कि इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट को जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया उनको जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा? हाँ, जब किसी एक बच्चे ने नीट का पेपर दे दिया तो उसके माइंड में तो वो पूरा रिलैक्स हो जाता है कि अब 2 साल की उसने जो भी प्रिपरेशन उसने की है, तो वो उसने एक नीट के पेपर में वो उसने लगा दी। तो अब उसको ये पता लगता है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया, अब उसको फिर से रीलीड करना है, तो उसको पूरी प्रिपरेशन अपनी पूरी रिवाइज करनी पड़ती है। वो बहुत ट्रॉमा है एक बच्चे के लिए। आपको लगता है कि नीट की तरफ से ये पूरी गलतियां जो हैं उनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ, बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है और किसको। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, अभी जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कितना बड़ा ट्रॉमा है स्टूडेंट्स के लिए, और नीट के एनटीए की जो खामियां जो हैं उनका कहीं ना कहीं खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा है। आज से 2 साल पहले भी पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे बच्चों के जितने मार्क्स आने चाहिए थे उससे ज़्यादा आए थे, जिससे कट ऑफ बढ़ गया था। ऐसा फिर से हुआ गया है। एनटीए की इतनी बड़ी एसोसिएशन है, एक इतनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है। पेपर लीक करना पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत गलत डिसीजन है जिन्होंने 2 साल सैक्रिफाइसेस दे के मेहनत की है नीट के एग्ज़ाम के लिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच जो है वो इसकी की जाएगी, तो अब सीबीआई जांच से बच्चों का मनोबल वापस लौटेगा? अब ये जांच जितनी भी कर लें, एग्ज़ाम तो हो गया ना, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो अब उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है उनका कोई फ़ायदा नहीं है अब एग्ज़ाम देने का। उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप किस तरीके से देखते हैं कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम कैंसिल होना? काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले सालों में जैसे अभी देखा कि 2024 में भी पेपर ऐसा हो गया, लीक हो गया था, जिसकी वजह से पेपर जो है वापस देना पड़ा काफ़ी बच्चों को, और उनकी तैयारी जिसकी वजह से अच्छी नहीं हुई। और अब जो पेपर लीक हुआ है इसकी वजह से क्या बहुत बच्चों को वापस पेपर देना पड़ेगा अब, और जो जेएमसी कॉलेज इनको मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा इनको।
यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं आपके लिए, क्योंकि 2 साल से लगातार तैयारी आप लोग कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। नीट का एग्ज़ाम भी हुआ, कई बच्चों का स्कोर भी अच्छा गया था, लेकिन अब अचानक ये पेपर कैंसिल हो जाना कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है? देखिए, ये एनटीए से तो हम सोच नहीं सकते वैसा काम करेगा। जैसे हम एक काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं पड़ोसी, अगर हमारी भी जी जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, हमारी मार्कशीट जब भी आंसर शीट आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये इस तरह की हरकत करें तो बच्चे पे क्या होगा? बच्चे ने 2 साल मेहनत की, हम भी देंगे अगले साल, तो इन 2 सालों में उसके ऊपर कितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हैं। साथ में जब अब कोई बच्चा है जिसको पता है कि उसका रिजल्ट अच्छा बन रहा है, उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब घर वाले भी कह रहे हैं आपका रिजल्ट निकल गया, आप अच्छी तरह करो, लेकिन अब उसको जब ये न्यूज़ सुनने में मिलेगी उसको क्या सोचो, क्या लगेगा उसको कि क्या हो चुका है। जैसे सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी इसको, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल टूटा है वो वापस आएगा? क्यों आएगा सर? वो तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा देने के लिए, वो बच्चे ने तो दे दिया है ना। यहाँ टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ है, 2 साल की बच्चों की मेहनत जो है उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है, अब बच्चों को दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जैसे मेरे को अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आया और उस बच्चे का इतना बढ़िया स्कोर है कि वो ऑल इंडिया कोटा में बैठ सकता था, लेकिन उसके मन पर आज क्या बीत रही है सिर्फ एज अ टीचर मैं समझ सकती हूँ। कितना दुखी वो बच्चा इस वक्त फ़ोन पर मुझे दिखाई दे रहा था। जिस बच्चे ने 2 साल से कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सज़ा है। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने इस पेपर को अपीयर भी किया होगा और वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो डिज़र्व करता है किसी भी एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना। आपको नहीं लगता कि एनटीए की जवाबदेही बनती है इसमें? बिल्कुल सर, आप देखिए, अगर आपने लेटेस्ट ट्वीट्स देखे हैं एनटीए के, तो बिल्कुल 10 दिन पहले से उसने रोज़ लगातार ट्वीट्स किए हैं, इट इज़ यू वर्सेस सिस्टम, इट इज़ नॉट अ बेसिक स्कूल एग्ज़ाम। वो क्या साबित करना चाह रहे थे उस टाइम पर कि बच्चों का उस वक्त जो मेंटल स्टेटेड है उसको पूरी तरीके से डीमोरलाइज कर दे, शैटर कर दे किसी भी तरीके से। आज तक आप देखें जेई मेंस के पेपर्स में कभी भी हमने ऐसी रिपोर्ट आगे नहीं देखी, किसी और तरीके के पेपर में नहीं देखी। इट इज़ ऑलवेज नीट। विकल्प क्या है इसका? किस तरीके से आप सकते हैं कि अगर ये जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? सर, पहले तो ऐसी एजेंसीज को हायर करना चाहिए जो बहुत अच्छे से ये लुकआउट करे कि किसी भी तरीके का जो ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनता चला जा रहा है, जहाँ मल्टी हैंडलिंग है पेपर की, ऑब्वियसली जब प्रिंटिंग हो रही है पेपर की, वहीं से एक सोर्स हो सकता है पेपर लीकेज का। तो उस एक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ही अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। एक छात्र का जो पूरा साल बर्बाद हो गया, या फिर वो अब दोबारा से इस मेंटल ट्रॉमा के बीच में वो एग्जाम देगा, तो उसको उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अब छात्र कैसे अपने आप को प्रिपेयर? सर, क्योंकि डिसीजन एनटीए ने ले लिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बच्चों को करना पड़ता है। उनके साथ किसी भी तरीके का जस्टिस तो नहीं हो रहा है। तो एक तरीके का उनके लिए मेंटल हेल्थ पर सबसे बड़ा असर है कि जहाँ पर उनका बहुत अच्छे से पेपर ख़त्म हुआ है, अब दोबारा से उन्हें चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, दोबारा से मॉक्स देने हैं, दोबारा से अपनी मेमोराइजेशन स्किल को दोबारा बढ़ाना है, और फिर एक बार वो फिर उस पेपर पे बैठेंगे, और किसी भी तरीके से क्या पता उस पेपर में शायद उनका वो स्कोर उस तरीके से बने या ना बने। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक बच्चा एनटीए का एग्ज़ाम जो है वो दे चुका है, और ऐसे में जब वो बच्चा अब अपना रिजल्ट की जो है वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा था, और ऐसे में अगर उसे ये खबर पता चलती है कि उसके जो पेपर जो उसने दिया था, जिसका स्कोर बहुत अच्छा था, जो ये उम्मीद लगा रहा था कि कोई सरकारी अच्छा कॉलेज जो है उसको मिलेगा, वो वाइट कोट पहनेगा, स्टेथोस्कोप अपने गले में लगाएगा, और ऐसे में उसे जब ये खबर मिलेगी कि वो उस बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो वो ट्रामा उसके ऊपर कितना बड़ा होगा, और वो ट्रामा, उस ट्रामा के बीच में अब उसको दोबारा से री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और नीट के दूसरे एग्ज़ाम में वो कितना स्कोर कर पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कहीं ना कहीं जेईई मेंस की तरह नीट के एग्ज़ाम्स को भी ओआरएम नहीं बल्कि सीबीटी बेस्ड में कराने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है, और लोगों का कहना है कि एनटीए की जो गलतियां हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, और छात्र इस समय मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, जम्मू।